ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वर्सेस रेमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया इन हिंदी। अगर आप आज इसके बारे में सर्च कर रहे हैं तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम डॉक्टर अली, बैक एट योर सर्विस। तो आपकी मर्जी है। हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो दुआ लाजमी कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो के बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेट्स स्टार्ट। बेशक रात के आने और जाने में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं, तो यही निशानियां बीमारी को डायग्नोज करने में भी इस्तेमाल होती हैं। ऐसी बहुत सी निशानियां, आज हम उन्हीं निशानियों के बारे में बात करने वाले हैं, बट दो डिजीजेस की, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रेमेटॉइड आर्थराइटिस। इनकी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए मुख्तलिफ निशानियों का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि आर्थराइटिस होता क्या है। उससे भी पहले ये समझो कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है। इन्फ्लेमेशन असल में बॉडी के अंदर की स्वेलिंग को कहते हैं आम ज़बान में। अब अगर इन्फ्लेमेशन जॉइंट के ऊपर हो जाए तो उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। अब अगर लेट्स से ये हो जाता है कि आपके अपने ही सेल, आपके हड्डियों के ऊपर जो कवरिंग होती है, कार्टिलेज या कहीं पे भी आपके सेल जो हैं उनके खिलाफ आपके एंटीबॉडीज काम करना शुरू कर दें, उसको हम कहते हैं रेमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस ये होता है कि आपके जो जॉइंट के ऊपर कवरिंग होती है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, उसमें वेयर एंड टेयर फिनोमिना शुरू हो जाता है, टूट फूट का फिनोमिना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज कॉज होती है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब बात करते हैं इनके की फीचर्स क्या हैं। तो हम बात करेंगे 6 की फीचर्स की। नंबर 1 की फीचर ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अमूमन 30 साल के बाद होता है, जबकि रेमेटॉइड आर्थराइटिस 30 साल से पहले होता है। अब दूसरा सिम्टम ये होता है यूजुअली कि रेमेटॉइड आर्थराइटिस में जो स्टिफनेस होती है वो मॉर्निंग में ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इसमें बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस चूंकि डीजेनरेटिव डिजीज़ है, हड्डियों का प्रॉपर मसला है लेट उम्र में, तो इसमें जो स्टिफनेस होती है वो सिर्फ रात में होती है। अब तीसरे सिम्टम की बात करते हैं। तीसरा सिम्टम ये है कि अगर स्टिफनेस 30 मिनट से ज़्यादा रहती है तो ये रेमेटॉइड आर्थराइटिस की निशानी है। अगर स्टिफनेस 30 मिनट से कम रहती है तो ये आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस की निशानी है। अब आते हैं चौथे सिम्टम के ऊपर। चौथा सिम्टम ये होता है कि जब भी कभी आपके वेट बेरिंग जॉइंट, जिनके ऊपर जोर पड़ रहा होता है जॉइंट्स पे, उन जॉइंट्स के अंदर मामला शुरू हो जाए, दर्द शुरू हो जाए, फटीग शुरू हो जाए, सोजिश शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। बट अगर दूसरी तरफ मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं, घुटने, टखने, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, इनके अलावा ये उंगलियों वाले जॉइंट या आपके अंगूठे, वो जॉइंट्स में भी दर्द शुरू हो जाए, तो इसका मतलब होता है रेमेटॉइड आर्थराइटिस की निशानी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की 5वीं निशानी या रेमेटॉइड आर्थराइटिस की 5वीं निशानी वो क्या है? वो ये निशानी है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेजुअल होता है, आराम आराम से होता है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस अचानक से हो जाता है। आखिरी इतनी बड़ी निशानी नहीं है, बट फिर भी हम बता देते हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली वेयर एंड टेयर के फिनोमिना को कहते हैं, और रेमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपके अपने फौजी आपके मुखालिफ हो जाते हैं। तो ये थी हमारी की डिफरेंसेस। अब बात ये करते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर सिम्टम्स ये आते हैं कि आपके हड्डियों के ऊपर सोजिश होती है, स्वेलिंग होती है, दर्द होती है। रेमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा क्या होता है? ये सब कुछ तो होगा, बट इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा आपको बुखार होना, और दूसरा आप थकावट का शिकार रहोगे। तो ये सिम्टम्स थे हमारे पास रेमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर साहब, आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप कैसे डायग्नोज कर लेते हैं आसानी से कि इसको रेमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है? पहले तो सामीन अर्ज ये है कि जो मैंने आपको की डिफरेंसेस बताए हैं उसी से एक अंदाज़ा हो जाता है।
اس کے بعد بھی اگر مجھے ٹیسٹ کی ضرورت پڑے تو آسٹریو آرتھرائٹس کے لیے میں ایکس رے کروا لیتا ہوں، میں ایم آر آئی کروا لیتا ہوں۔ اگر آپ نے آسٹریو آرتھرائٹس کے ایکس رے کی فائنڈنگ دیکھنی ہے تو یہ اوپر کارڈ آ رہا ہے، آپ اس پہ کلک کر کے ایکس رے کی فائنڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ریمیٹائڈ آرتھرائٹس۔ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس میں انفلیمیشن ہوتی ہے، تو میں ٹیسٹ بھی اسی طرح کرواؤں گا۔ ٹیسٹ کون سے کرواؤں گا؟ ٹیسٹ نمبر 1 میں کرواؤں گا سی بی سی۔ سی بی سی کمپلیٹ بلڈ پکچر مجھے ایک دے دے گا، اس کے اندر مجھے ایک بات پتہ چلے گی ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ کا، وہ بتاتا ہے کہ باڈی کے اندر انفلیمیشن ہے یا نہیں ہے۔ اب میں اس انفلیمیشن کو جوائنٹ میں ہے کہ نہیں ہے کنفرم کرنے کے لیے سی آر پی لیول کرواتا ہوں۔ اب اس سی آر پی لیول کو میں کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس تو نہیں ہے تو میں آر اے فیکٹر کرواتا ہوں۔ اب اگر آر اے فیکٹر پازیٹیو ہے تو میں پھر ایک اور ٹیسٹ کرواتا ہوں جس کا نام ہے اینٹی سی سی پی۔ تو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو اتنا پتہ ہے کہ یہ ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہے تو ہم ڈائریکٹ اینٹی سی سی پی ہی کیوں نہیں کرواتے؟ تو سر پینیسیا آرتھو اینڈ فزیو کلینک پہ یہ سہولت موجود ہے کہ ہم آپ کے خرچے کو ہر حد تک بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پہلے تشخیص کرتے ہیں اور غیر ضروری ٹیسٹ نہیں کرواتے، تو ہم ڈائریکٹ ہی آپ کو اینٹی سی سی پی کے لیے ہی بھیجنے والے ہیں تاکہ آپ کا کم سے کم خرچہ ہو۔ آپ اپنی اپوائنٹمنٹ ہمارے ساتھ بک کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں پہ کلک کریں، اور اگر آپ نے اس کے فردر ایکس رے فائنڈنگز کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں پہ کلک کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔